हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं विक्रम सिंह एक बार फिर लेकर आपके कंटिन्यू टॉपिक हमारे चल रहे हैं और वीडियो को देखते रहें। ठीक है ना, बढ़िया। चलिए हम बात करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको शिक्षा की जो महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं, जो परिभाषाएं हैं, मैंने उनके बारे में बताया है कि कौन कौन सी डेफिनेशंस इस प्रीवियस एग्जाम्स में आई हैं और इनके बारे में पूछा गया है और उनको अच्छी तरीके से बताया है। अब हम बात करते हैं आगे। नंबर तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है फीचर्स ऑफ एजुकेशन। फीचर्स ऑफ एजुकेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, हिंदी में बोलते हैं शिक्षा की विशेषताएं। हिंदी में बोलते हैं शिक्षा की विशेषताएं। यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, 2-3, और मैंने कई एग्जाम में देखे भी हैं कि क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। और वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं अब हम बात करेंगे उनके बारे में। तो सबसे पहले शिक्षा की डेफिनेशंस आपने पढ़ी, शिक्षा का ओरिजिन पढ़ा, लेकिन अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। लेकिन बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स मैं आपको बताऊंगा जो आ जाते हैं। नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी नहीं, अक्सर पूछ लिया जाता है। ये पहला जो फीचर्स है वो ये है कि किसने कहा शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए बायपोलर प्रोसेस। ये किसने कहा है? ये दोस्तों ये कहा है प्रोफेसर एडम्स ने कहा कि शिक्षा जो है द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा एजुकेशन दो ध्रुवों पे चलती है। एक आपका पहला ध्रुव क्या है, इसने बताया कि पहला ध्रुव जो है वो है शिक्षक। पहला ध्रुव क्या है? शिक्षक। और जो दूसरा ध्रुव है, दूसरा जो पोलर है वो है शिक्षार्थी। इसने बताया है कि शिक्षा जो चलती है, जो शिक्षा की जो प्रोसेस है वो इन दोनों के बीच में चलती है। यानी कि शिक्षक किसी भी टॉपिक को प्रोवाइड कराएगा और शिक्षार्थी उसको ग्रहण करेगा और देन उसके बाद वो फीडबैक देगा। तो ये जो शिक्षा की प्रोसेस है ये इन दोनों के बीच में चलती है, यानी कि इन दोनों ध्रुवों के बीच में शिक्षा घूमती रहती है। यानी कोई भी टॉपिक, कोई भी एजुकेशन, कोई भी ज्ञान अगर कोई शिक्षक बता रहा है, कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो बताएगा ऑडियंस को, ऑडियंस फीडबैक देगी टीचर्स को। तो इन दोनों के बीच में ये शिक्षा चलती है। इसीलिए प्रोफेसर एडम्स ने बताया है कि शिक्षा जो है वो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसको नोट कर लेना। नंबर 2 पर हम बात करते हैं। नंबर 2 पर हम बात करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसको कहा है कि, ये किसने कहा है, क्वेश्चन आता है कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। किसने कहा? ये एग्जाम में आता है, तो आप हमेशा याद रखना कि ये कहा है जॉन डीवी ने। ये जॉन डीवी ने कहा है कि एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। ठीक है। अब 3 पोलर, यानी कि एडम्स ने बोला कि भाई शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, लेकिन जॉन डीवी उससे सहमत नहीं है। जॉन डीवी ने बोला कि नहीं, एजुकेशन बाइपोलर प्रोसेस नहीं है, एजुकेशन ट्राइपोलर प्रोसेस है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो इन्होंने बताया कि तीसरा ध्रुव भी है शिक्षा के अंदर। कौन कौन से? तीसरा जो ध्रुव है वो आपका शिक्षार्थी है, लेकिन जो तीसरा ध्रुव है वो है पाठ्यक्रम, यानी कि हम कह सकते हैं करिकुलम। कह रहा है कि शिक्षक
जो भी चीज पढ़ाएगा वो करिकुलम जो आएगा, शिक्षक किसको पढ़ाएगा, शिक्षार्थी को क्या पढ़ाएगा, करिकुलम। तो करिकुलम जो है तीसरा प्रोसेस है, यानी कि कोई कंटेंट हो, कोई पाठ्यक्रम हो, कोई टॉपिक हो, क्या पढ़ाएगा शिक्षक, शिक्षार्थी को क्या पढ़ाएगा, वो टॉपिक जो है इसने तीसरा ध्रुव बताया है। किसने, जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने कहा कि एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। पहला ध्रुव शिक्षक, दूसरा ध्रुव शिक्षार्थी और तीसरा ध्रुव पाठ्यक्रम। तो ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। नंबर 3 पर हम बात करते हैं अब। नंबर 3 शिक्षा समायोजन, शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है। शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है, ये बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एजुकेशन क्या करने का सिखाती है, एजुकेशन क्या कराती है, एजुकेशन एडजस्टमेंट करना सिखाती है, इसीलिए शिक्षा को समायोजन की प्रक्रिया बताया है। नंबर 4 पे हम बात करते हैं। नंबर 4 अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है, यानी कि जो इन्नेट पावर्स हैं उनको बाहर निकालने की प्रोसेस जो है वो शिक्षा है। क्योंकि आपने मैंने पहले बताया, गांधी जी ने बताया है और भी जो मैंने डेफिनेशंस बताई हैं उनके बारे में मैंने बताया कि किसी ने इन्नेट पावर बोला है, अंतर्निहित शक्तियाँ बोला है, किसी ने दैवीय पूर्णतः शक्तियाँ बोला है, तो अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन उन सबको बाहर निकालने का काम जो करती है बच्चे के अंदर से वो शिक्षा करती है। तो इसीलिए ये भी एक इसका महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप इसके बारे में समझ सकते हैं। नंबर 5 पे हम बात करेंगे, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक का मतलब है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये टाइम टू टाइम बदलती रहती है। तो ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि हर चीज में अपने आप को बदलना, बच्चे को अपने व्यूज बदलना, अपने व्यवहार को बदलना, अपने आप को एडजस्टमेंट करना, यानी कि गतिशील प्रक्रिया कौन कराएगा, एक शिक्षा ही कराएगी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपका शिक्षा की विशेषता है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। नंबर 6 पे हम बात करेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया शिक्षा है। तो यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, गर्भ से बाहर निकलता है, तो बच्चे की शिक्षा वहीं से शुरू हो जाती है। बच्चा धीरे धीरे जैसे ही समाज में आता है वैसे वैसे वो सीखता चला जाता है, और हर पल, हर कदम, हर समय, हर मिनट, हर सेकंड पर कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग चलती रहती है। तो जब लर्निंग चलती रहती है तो वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, इसीलिए इसको जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया कहा है। नेक्स्ट है हमारी, इसको भी हम बता सकते हैं कि ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है, महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नंबर 7 पे हम बात करते हैं, एजुकेशन इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। शिक्षा जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि हर समय, हर स्थान पर, हर कंडीशन में चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षा को क्या बोला, यूनिवर्सल प्रोसेस बोला। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। नंबर 8 और लास्ट पॉइंट, हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स और भी बन सकते हैं, नंबर लास्ट है हमारा, शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए वाइड प्रोसेस। एजुकेशन इज ए वाइड प्रोसेस। वाइड मतलब बहुत बड़े रूप में चलती है शिक्षा। तो शिक्षा का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है कि कहाँ शिक्षा चलेगी। आप रास्ता में चल रहे, कहीं भी आपको सीख मिल सकती है, लर्निंग हो सकती है। आप पल दो पल, मैंने बताया इससे पहले कि हर समय आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो हर समय चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि वाइड क्षेत्र में चलने वाली प्रोसेस है। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज ए वाइड सेंस ऑफ प्रोसेस। तो हम ये सारी डेफिनेशन, सारी विशेषताएं हैं, आप इन सारी विशेषताओं को नोट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेन महत्वपूर्ण पहली जो 2 विशेषताएं हैं, एडम स्मिथ वाली और जॉन डीवी वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती हैं, आप उनको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जो वीडियोस आप देख रहे हैं या जो आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसको शेयर करें, और मैं बहुत जल्दी ही मात्र 15 या 16 दिन के अंदर पूरी साइकोलॉजी की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मात्र 15 या 20 दिन में आप पूरी सारी साइकोलॉजी आप पढ़ लोगे, और साइकोलॉजी पढ़ने के बाद फिर मैं साइकोलॉजी की पूरी टोटल पेडागोजी आपको कराऊंगा यहीं पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। और पेडागोजी के साथ साथ हम आपको वो क्वेश्चंस कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, और अब के जो यूपी टेट हुआ था उसमें ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराएंगे।
और किस प्रकार के नए क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी कराएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए बहुत बहुत